सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है जीवित परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मसीह प्रणाम। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके उपकारों को हम याद करते हैं। तू जीविता है, तू हमें कभी भी नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। आपके वचन हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु जी हालेलुया प्रतिदिन मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु जी हमारे आत्मा प्राण देह मसीह के लहू में सुरक्षित रहने पाए। आज का दिन हमें से प्रत्येक के लिए प्रभु आशीष का दिन ठहरे। जिन प्रियों के लिए हम मध्यस्थता करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आए। हमारा देश, हमारे अधिकारी गण, हमारे हालेलुया मिलिट्री प्रभु, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स, हमारे हालेलुया हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों के आमीन मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे प्रभु डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे प्रत्येक हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने भी प्रिय लोग प्रार्थना मांगे हैं, उनके परिस्थितियों के अनुसार आप कार्य करें। हम मनुष्यों के पास कोई ताकत और बल नहीं है हम किसी के परिस्थिति बदल पाए, लेकिन आप मेरे परमेश्वर हमारे प्रत्येक अवस्थाओं को बदलने वाला। कृपा करे, करुणा करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वीं अध्याय के 19वीं वाक्य। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। जब प्रभु के वचनों के अनुसार हम लोग जानते हैं दो प्रकार के लोग होता है। जाति, धर्म, ये सब कुछ मनुष्यों ने बनाया है। हमारे परमेश्वर के दृष्टि में कोई भी जाति श्रेष्ठ जाति नहीं है। अब्राहम के कारण परमेश्वर इजराइल के वंश को, यहूदी वंश को एक विशेष दर्जा दिया था। उसका कारण अब्राहम के विश्वस्तता के कारण परमेश्वर उनको विशेष प्रजा माना। लेकिन प्रभु का इच्छा उस जनता से यही था, संसार के प्रत्येक स्थानों में कोना कोना तक जाकर जीवित परमेश्वर के वचन के प्रचार करे, लोगों को मन फिराव में लेकर आए। लेकिन उन लोगों के प्रति वो काम जब नहीं हुआ, वे लोग प्रभु के विधियों के विरुद्ध में चलने लगा, प्रभु उन्हें भी छोड़ दिया। परमेश्वर के दृष्टि में आज के दिन कोई भी विशेष जाति या जनता, धर्म कुछ नहीं। प्रभु मनुष्यों को दो भाग में देखता है। एक है अविश्वासी, दूसरा है विश्वासी। अविश्वासी का मतलब यह नहीं, जैसे मैंने कहा कि जो मसीह धर्म को नहीं मानता है वो सब अविश्वासी, और जो मसीह धर्म को मानता है वो सब विश्वासी। ऐसा नहीं। जो प्रभु का इच्छाओं पर चलने वाला, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जो संसार के अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं वो सब अविश्वासी माना जाता है। अर्थात पाप और अशुद्धि में चलने वाला प्रत्येक लोग अविश्वासियों में गिना जाता। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, अगर आप विश्वासी भी होंगे और आपका आशा प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं है, तब भी हम लोग गलतफहमियों में। अगर आत्मीय जीवन आप व्यतीत करते हैं
यही समझकर इस संसार में आप बहुत ही आशीषित रहेंगे। आत्मिक जीवन का अर्थ यह नहीं है कि संसार के कोई वस्तुओं को हम प्राप्त करें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरा राज्य सांसारिक नहीं है, इस संसार में नहीं है। हर एक विश्वासी इसलिए इन बातों को समझे। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं आपको अमीर बनाए या इस संसार के कोई श्रेष्ठता की बातों में बैठा है, ये बात सत्य है, प्रभु हमें इस संसार में भी आशीष देता है। किसी को अगर यीशु मसीह के नाम से हम एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, जरूर आपको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ हमें यहां पर छोड़कर जाना होगा। इस संसार के बड़े सूरवीर लोग, धनवान, गुणवान, विद्यावान, सब कुछ अनेकों लोग खड़े हुए हैं, बड़े बड़े सूरदा के वीरता के काम करे हैं, लेकिन सभी लोग ये सब कुछ यहां छोड़कर गया। कई लोग कईयों का प्राण लिया, कईयों को सताया, अनेकों एकड़, हजारों हजारों एकड़ जमीन और जायदाद अपना बनाया, सब कुछ यहां रह गया। अगर आत्मिक होगा आपके प्रतिफल स्वर्ग में है और आपका आशा स्वर्गीय वस्तुओं के लिए। स्वर्ग में जो प्रतिफल हमें मिलेगा एक आत्मीय व्यक्ति को, वो इस संसार में जिस प्रकार हम सोचते हैं, जो देखते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को जो स्वर्ग में प्रतिफल देना चाहते हैं, वो किसी के मनों में कल्पना तक नहीं हुआ है। तो आज हमें मालूम नहीं है स्वर्ग में कितना महानता की वस्तुएं हमें मिलने वाला। उनमें से एक है, अनेकों चीजें जो हम प्रभु के वचन से जानते हैं, एक है वहां हमें आनंद जीवन मिलेगा, अर्थात मृत्यु वहां पर नहीं होगा। संसारिक जीवन में हर एक समय पर ज्यादा धन कमाने वाला ज्यादा डर के, भय के शिकार बन जाते हैं, ज्यादा आगे बढ़ने के लिए नेता बनते हैं, ज्यादा आपका नाम होता है, खतरा भी उतना ज्यादा आपके ऊपर मंडराते हैं। कभी भी कोई भी आपको मार सकता है। इस संसार में अनेकों ऐसा नेतागण दे मनुष्यों की बुद्धि के अनुसार उत्तम श्रेणी में पहुंच चुके थे, लेकिन एक बुलेट उनको खत्म किया, या थोड़ा सा जगर उनको खत्म किया। उनका नाम है, लोग याद करते हैं। हम चाहे मरे हुए व्यक्ति को जितना भी याद करें, उनका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी में मिल चुका है। वापस उनको कोई इस आमीन जीवन में लेकर नहीं आ सकता। लेकिन आत्मिक लोगों के जीवन के सबसे बड़ा प्रतिफल और सबसे बड़ा उम्मीद और आशा है, हम लोगों को एक अविनाशी देह मिलेगा, आनंद जीवन में हम प्रभु के साथ रहेंगे। यदि आप, जैसे पौलुस कहता है आज के वचन के अनुसार, यदि आपके आशा उम्मीद केवल इस संसार तक है, आप आत्मिक नहीं हो। आप बेशक कोई जाति धर्म, कोई नाम धारण करिएगा, अपने जाति को श्रेष्ठ कह दीजिएगा, अपने मजहब को, मत को आप ऊंचा कह दीजिएगा, ये सब कुछ आप एक झूठा तसल्ली के लिए, हम लोग एक झूठा तसल्ली के लिए अपने आप से कहता। आप अपने बारे में कुछ भी समझिएगा, कोई मना नहीं है, लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार आत्मीय लोगों, प्रभु के चुने हुए लोगों, आज आपको मालूम होना चाहिए आपका आशा क्या केवल इस संसार के लिए है या फिर अनंत काल के स्वर्ग के लिए। आज का दिन हमारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। यदि अभी तक हम गलतफहमी में रहे होंगे, यदि अभी तक हम लोग प्रभु के इच्छा के विरोध में चले होंगे, आज का दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और उद्धार की खुशी आपको मिले। आपका आशा उम्मीद इस संसार के लिए नहीं, अनंत काल के जीवन के लिए रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।